नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। हरियाणा 3 दिन चलेगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। नवनियुक्त विधायकों की होगी ट्रेनिंग। आज महाराष्ट्र जाएंगे सीएम। 15वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र 13 नवंबर से शुरू होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को सत्र की जानकारी दी है। ये सत्र 3 दिन का होगा। 3 दिन चलने वाली इस सत्र के दौरान 13 नवंबर व 14 नवंबर को 2 बैठकों के बाद तीसरी बैठक 18 नवंबर को होगी। दरअसल 15 नवंबर को गुरु नानक जयंती और 16 व 17 को शनिवार रविवार के कारण अवकाश रहेगा। क्या है हैप्पी कार्ड स्कीम? लोगों में हो रही है लोकप्रिय। जिले के 6000 से ज्यादा लोग उठा रहे हैं लाभ। हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना यानी कि हैप्पी कार्ड का जिले के 6274 लोग लाभ उठा रहे हैं। जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए या इससे कम है वो हैप्पी कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकता है। उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि योजना के अनुसार हैप्पी कार्ड धारक नागरिक रोडवेज की बसों में हर साल 1000 किलोमीटर तक निःशुल्क सफर कर सकता है। कार्ड का हर साल नवीनीकरण किया जाएगा। एटीएम की तरह नीले रंग का दिखाई देने वाला हैप्पी कार्ड बांटने के लिए परिवहन विभाग ने 5 टीमें बनाई हुई थी, जो कि गुरुग्राम, मानेसर, सोहना, पटौदी व फरूख नगर में काम कर रही है। गुरुग्राम ओल्ड सिटी में आने वाली है मेट्रो। कहां बन रहा इंटरचेंज और स्टेशन, क्या होगा रूट, जाने सब कुछ। ओल्ड सिटी गुरुग्राम में रहने वाले या अप डाउन करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। ओल्ड सिटी मेट्रो प्रोजेक्ट की आधारशिला रखने के बाद अब इस पर काम शुरू हो गया है। इसके तहत अब गुड़गांव रेलवे स्टेशन यानी कि मेट्रो रेल लिमिटेड की ओर से हायर एजेंसी ने हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के पास 3 जगहों पर इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। 3 जगहों में से किसी एक जगह पर यह मेट्रो स्टेशन बनेगा। इसके बाद इसका डिजाइन तैयार होगा। देखेंगे, देख रहे हैं, कर रहे हैं, ये शब्द अपनी भाषा से निकाल दे अधिकारी। जनता दरबार में पुराने तेवर में दिखे अनिल विज। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज अम्बाला छावनी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लगाए गए जनता कैंप में अपने पुराने तेवर में दिखे। जनता की शिकायतों पर उन्होंने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि देखेंगे, देख रहे हैं, कर रहे हैं, ये शब्द अधिकारी अपनी भाषा से निकाल दे। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों का अधिकारी तुरंत समाधान करें। हमारी छोटियां खेतों में अभ्यास कर भारतीय हॉकी टीम की कप्तान बनी सविता। जानिए स्टार प्लेयर के संघर्ष की कहानी। भारतीय हॉकी टीम की पूर्व कप्तान सविता पूनिया आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। खेतों में मैदान बनाकर हॉकी का अभ्यास करने वाली सविता पूनिया ने अपने दम पर विश्व स्तर पर अपना नाम बनाया। सविता की प्रतिभा की पहचान 6वीं कक्षा से हो गई थी। प्राइमरी की शिक्षा के दौरान खेल शिक्षक दीपचंद कंबोज ने सविता को हॉकी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। पिता महेंद्र पुनिया जो स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट है, नए खेतों में मैदान बना दिया। परिवार और शिक्षकों के प्रयास का परिणाम है कि सविता आज देश का प्रतिनिधित्व करती है। फूटा किसानों का गुस्सा। डीएपी खाद नहीं आने पर हिसार में धरने पर बैठे किसान सड़क पर जाम कर जता रहे विरोध। हरियाणा में डीएपी खाद को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। किसानों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। हिसार में सोमवार को डीएपी खाद नहीं आने पर किसानों ने रोड जाम पर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। किसानों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, मगर अभी तक प्रशासन की ओर से कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है। सुबह 4 बजे ही मंडी में किसान आना शुरू हो गए थे। जैसे ही उन्हें यहां खाद नहीं आने की सूचना मिली तो किसानों का सब्र टूट गया और नई अनाज मंडी गेट के आगे जाम लगा दिया। बता दें, डीएपी खाद को लेकर मारामारी चल रही है। शनिवार को खाद के 1000 बैग पहुंचे थे। इसके बाद भी 100 से ज्यादा किसानों को खाद नहीं मिल पाई थी। सीजन लगभग खत्म। हरियाणा में इस बार पराली जलाने के मामले में 50% कमी। हरियाणा में 85% धान की फसल की कटाई होने से पराली जलाने का सीजन लगभग खत्म होने की कगार पर है। कृषि विभाग व हरियाणा स्टेट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश में पराली जलाने के मामलों में 50% की संभावित कमी आने के लक्ष्य का दावा किया जा रहा है। इस सीजन में 15 सितंबर से 10 नवंबर तक 56 दिनों में पराली जलाने के 922 केस सामने आए हैं, जबकि इस साल 2023 में 10 नवंबर तक 1917 केस थे। अब तक पराली जलाने के मामलों में पिछले वर्ष के मुकाबले 51% की कमी आई है। साल 2022 में पराली जलाने के कुल 3154 मामले सामने आए थे। वहीं साल 2023 में 2303 मामले आए थे, यानी 37% कमी दर्ज हुई थी।
हरियाणा में सरकारी खजाने से हो रहा मंत्रियों के वेतन भत्तों पर इनकम टैक्स का भुगतान आरटीआई से हुआ खुलासा। हरियाणा में विधायकों के वेतन और भत्तों पर लगातार 7 साल तक आयकर का भुगतान सरकारी खजाने से करने के बाद वेतन पर तो ये सुविधा बंद कर दी गई है, लेकिन भत्तों पर आयकर का भुगतान अभी भी सरकारी खजाने से किया जा रहा है। राज्य सरकार के मंत्रियों, मुख्यमंत्री, विधानसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और विपक्ष के नेता को मिलने वाले वेतन तथा भत्तों पर आयकर का भुगतान सरकारी खजाने से ही हो रहा है, जबकि देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य भी अपनी अपनी जेब से वेतन भत्तों पर आयकर का भुगतान करते हैं। खट्टर बोले, हरियाणा में जहां बिजली वहीं आते हैं रिश्ते। लोग शादी से पहले पूछते हैं, मेरे गांव में भी लाइट नहीं थी, दिए जलाते थे। केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा में अब शादियों का ट्रेंड बदल गया है। अब लोग गांव में शादी करने से पहले पूछते हैं कि गांव में 24 घंटे बिजली आती है या नहीं। अब शादी के प्रस्ताव उन्हीं गांव में आते हैं जहां 24 घंटे बिजली आती है। केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा में अब शादियों का ट्रेंड बदल गया है। अब लोग गांव में शादी करने से पहले पूछते हैं कि गांव में 24 घंटे बिजली आती है या नहीं। अब शादी के प्रस्ताव उन्हीं गांव में आते हैं जहां 24 घंटे बिजली। हरियाणा में बीजेपी विधायक के बिगड़े बोल, कहा सरपंचनी को बुला दो, थोड़ी फीलिंग आएगी। विवाद के बाद माफी मांगी, बोले वो मेरी बहन। हरियाणा में बीजेपी विधायक के महिला सरपंच पदे बयान को लेकर विवाद हो गया है। कैथल की पुंडरी सीट से विधायक सतपाल जांबा ने चुनाव में जीत के बाद धन्यवादी दौरे के दौरान ये बयान एक गांव में दिया था, जिसमें विधायक सतपाल जांबा ने सरपंच प्रतिनिधि से बात करते हुए कहा कि आप प्रतिनिधि हो तो गांव के सरपंच कहां हैं। इस पर सरपंच प्रतिनिधि ने कहा कि वो तो घर पर हैं। मोबाइल की लत ने किया कंगाल, बेटे की करतूत से हर कोई हैरान। पिता के नाम पत्र लिखकर गायब हुआ छात्र। मोबाइल से जहां अच्छी जानकारी मिलती है, वहीं दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। स्कूल कार्य करने के बहाने पिता से मोबाइल लेकर 18 साल का छात्र ऑनलाइन गेम खेलने के चक्कर में पड़ गया। 1.25 लाख रुपए हारने के बाद उससे सट्टेबाजों को मां के गहने चोरी कर बेचकर रकम दे दी। ये करतूत पिता को पता ना चले, इसके लिए पिता के नाम पत्र लिखकर घर से गायब हो गया। पत्र में उसने लिखा कि पिता को उसकी हरकत पता चलेगी तो पीटेंगे। पिता की शिकायत पर रेवाड़ी के सदर थाना पुलिस ने उसकी खोजबीन शुरू की है। छात्र रविवार शाम को घर से लापता हुआ था। बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा, कोर्ट ने 60,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। टॉफी देने के बहाने 9 साल की बच्चे के साथ दुष्कर्म करने और मारपीट करने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 60,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ये मामला 29 सितंबर 2022 को महिला थाना सेंट्रल में दर्ज कराया गया था। ग्रेटर फरीदाबाद के एक गांव में रहने वाले आकाश ने गांव की ही 9 साल की एक बच्ची को टॉफी देने का लालच दिया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।